ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਾਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਆ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ, ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੱਟੀਏ, ਐਵੇਂ ਬੋਕਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। अपने तक फेसबुक ते भी गल नहीं आनी क्योंकि इन्होंने फेसबुक भी खरीद लिया। नजरीन, इंडिया में इस वक्त बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है और वो इस वजह से है कि जो इंडियन मीडिया है वो सब अच्छे का राग अलाप रहा है। जो सिख हैं उन्होंने चारों तरफ से दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर धरने दे रखे हैं और इसको 1 महीने के करीब वक्त होने वाला है। और ख़ास तौर पर जब से जो इंडियन पंजाबी फ़नकार हैं, जो उनके एक्टर्स हैं, जो उनके सिंगर्स हैं, जब से उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया है तो इस मूवमेंट का एक बिल्कुल नया रुख बदल चुका है। तो आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में मैं आपको बड़े ही प्रूफ के साथ, बड़े ही मुकम्मल सबूतों के साथ मैं आपको ये साबित करूंगा कि ये जो मूवमेंट है सिखों की, ये महज वो जो लॉज हैं उनके लिए नहीं बल्कि ये खालिस्तान की मूवमेंट बन चुकी है। और इस वक्त इंडिया में कौन सी गेम चल रही है, बीजेपी क्या कर रही है और जो इंडियन मीडिया है वो सिखों को नाकाम करने के लिए कौन सी साजिशें चल रहा है और इसके साथ साथ सिखों के साथ कौन सा जुल्म हो रहा है। आप सोचते तो होंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि पूरा पंजाब अब सड़कों पर आ चुका है। यकीनन ये उनके सर्वाइवल की जंग है और मैं आपको बड़ा ही क्रिटिकली और रिसर्च बेस्ड सारी चीज़ें बताऊंगा कि सिखों के साथ इस वक्त क्या किया जा रहा है मोदी सरकार की जानिब से और वो खालिस्तान लेने पर दोबारा मजबूर क्यों हो गए हैं। लड़ाई साडी होंद दी आ, हुण गल कड्डी ऑर्डिनेंस दी आ, ये आर्थिक गल नहीं। असीं जे समझिए भी ये पूंजीवाद आ ते ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आ ते ये ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਆ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਤਾ। नजरीन, जो इंडियन नेशनल मीडिया है उसने मुकम्मल तौर पर जो सिखों का प्रोटेस्ट है, जो उनका एहतजाज है, उसको कवर करने से मुकम्मल तौर पर वो उसको नज़रअंदाज कर चुका है और उनके खिलाफ साजिश किस तरह कर रहा है। इंडियन मीडिया ने, इंडियन नेशनल मीडिया ने जो बॉलीवुड के फनकार हैं उनको टीवी पर लाकर बिठाया है जो सिखों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। जैसा कि मैं अनुपम खेर का एक क्लिप आपको सुनवाना चाहूँगा जो आजकल नेशनल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं और तमाम चैनल्स पर उनको बुलाया जाता है जो सिखों के खिलाफ आग उगलते हैं। उनका ये क्लिप सुनिए और वो किस तरह से इनको एक आतंकवादी का रंग दे रहे हैं। तो क्लिप सुनिए फिर आगे चलते हैं। You know, Khalistani, tukde tukde. But I, as an Indian, do get worried. Those are the people who sort of shouted the Bharat तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसमें टुकड़े वर्ड तो हम किसी ने और ने इस्तेमाल नहीं। So टुकड़े टुकड़े गैंग तो टुकड़े टुकड़े गैंग ही है। आजादी, इससे आजादी चाहिए उनको, उससे आजादी चाहिए। I have no sympathy for them. नाज़रीन, अनुपम खेर का आपने क्लिप सुना और आप ये जो क्लिप है वो बड़े क्लियरली उनकी सोच की अक्कासी कर रहा है और जो उनकी आंखों में खौफ है आप वो भी देख सकते हैं कि ये महज वो लॉज के लिए जो ऑर्डिनेंस उनके खिलाफ पास किए गए हैं ये सिर्फ उसकी जंग अब नहीं रही बल्कि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है और वो आधा सच है जो इंडियन नेशनल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम जो इंडियन फनकार हैं, जो एक्टर्स हैं या जो सिंगर्स हैं, उन्होंने जो स्पीचेस की हैं वहाँ पर धरनों पर जाकर वो मैं 1 बाय 1 बड़ा शॉर्टली आपको सुनवाऊंगा और ये जो स्पीचेस हैं ये साबित करेंगी कि ये जो मूवमेंट है ये खालिस्तान की तरफ चल निकली है और उनके अपने अल्फाज, ये कोई मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इसको ड्रैग नहीं कर रहा, आप उन्हीं के मुंह से सुन ले कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जो युवराज सिंह है जो इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं क्रिकेट के, उनके वालिद साहब ने क्या बातें की हैं वो जरा पहले आप सुने। खिलाफ रहे ने ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ, मैं इन्हें तो ज्यादा जानता। ये अपनी मावा भैन दियां धीआं दियां कसमां खा के भी मुक्कर जाते हैं। नाज़रीन, आपने युवराज सिंह के वालिद की बातें सुनी और वो कह रहे हैं कि आज मुझे जिन्ना याद आ रहा है क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये पार्टीशन हुई थी तो सिखों को कहा था कि आप इंडिया के साथ इल्हाक ना करें बल्कि आप पाकिस्तान के साथ आ जाएं क्योंकि पाकिस्तान में आपको तमाम हुकूक दिए जाएंगे और यहाँ आप बहुत अमन के साथ रह सकेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि उनका जो वो ननकाना साहब में जो सिखों के सबसे बड़े जो मज़हब के बानी हैं उनका मज़ार भी वहीं पर है, तो उनके लिए ये ज़्यादा मौजू था कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करते और कायद-ए-आज़म ने उन्हें हर हवाले से एश्योरिटी दी, लेकिन उन्होंने भारत के साथ इल्हाक किया और आज वो इस बात पर पछता रहे हैं जिसका सबूत ये वीडियो है। अच्छा, जब से ये शुरू हुआ है मामला, जो इंडियन पंजाबी अदाकार हैं गुरप्रीत गुग्गी, वो बड़े एक्टिव हैं। वो शुरू दिन से ही इस धरने में पहुंचे हैं। पहले ये धरना पंजाब में था और अब जब से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचा है तो वो बाकायदा तौर पर वहां पर मौजूद हैं और बड़ी सख्त तकरीरें की हैं उन्होंने, बड़ी सख्त। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैंने काफ़ी दिनों से चूंकि इस पर रिसर्च कर रहा था ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च बेस आप तक पहुंचाई जा सके, तो कुछ लिंक जो मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे उनकी वीडियोज़ के अब वो डिलीट हो चुके हैं। यानी जो उन्होंने खालिस्तान के हवाले से बातें की थी उनमें से काफ़ी सारी उन्होंने डिलीट कर दी गई हैं, डिलीट कर दी हैं और डिलीट हुई किस तरह हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ जो चीज़ें बची हैं वो मैं आपको सुनवाता हूं गुरप्रीत गुग्गी की, वो आप ज़रा सुने कि वो क्या कह रहे हैं मोदी सरकार को। ऐदा निपटारा नहीं होना, ऐदा नतारा नहीं होना। मैनू हुणे मीडिया वाले पूछ रहे सी कि तुहानू इस मुजाहरे दा, इस अंदोलन दा सिट्टा की नजर आ रहा। मैं क्या मैनू सिट्टा नजर आ रहा कि साडा किसान वापस जा रहा, अगे 2000 ढोल वजदा जा रहा, भंगड़े पैंदे जा रहे ने, मोर्चा फतेह करके घरां नू मुड़दे जा रहे हैं। मैनू ये नहीं समझ आई कि इन्हां दे विच कुछ तो सियाणे लोग भी बैठे होणगे जिहड़े सरकारां चलाउंदे ने, इन्हां ने इतिहास नहीं पढ़िया लगदा कदे। इन्हां नू ये नहीं पता कि सिकंदर सारी दुनिया फतेह करके जदों पंजाब चों लंघदा जांदा सी, कीड़े मकौड़ियां वांग धरती दे राजियां महाराजियां नू लताड़दा जांदा सी। ओनू लगा भी ये सौखा जा राह इथों निकल के वापस जाने आ। ओनू अगे एक पंजाब दा इत्थे जट खड़ा मिलिया सी, ओदा नाम सी पोरस, जेड़ा सिकंदर किसे कोलों नहीं सी थम्मिया गया। पोरस ने 56 इंच का सीना ओदे अगे ऐदा खड़ा कर दिता सी। ओनू कहंदे 56 इंच का सीना, जेड़ा सिकंदर दे अगे अड़ के खड़ा हो गया सी। वो इतिहास नहीं सी पढ़िया ते ताजा इतिहास पढ़ लेंदे कि जिथे सिकंदर सारी दुनिया फतेह करके मुड़दा सी, एक जगह ते वो भी नहीं सी पहुंचिया, वो जगह सी अफगानिस्तान। ना अंग्रेज उत्थे पहुंचे, ना अफगानिस्तान दे विच सिकंदर गया सी। अज अमेरिका दी भी उत्थे बस हो गई, वो भी उत्थे जोर नहीं चलिया। इको वारी है जदों काबल दे तख्त दे उत्ते आ खंडा फड़ के बैठा सी हरी सिंह नलूआ, वो जिन्हां ने अफगान दा लिहाज नहीं कीता। तुसीं ते आ बैठे हो साडे लागे, किथे भज जाएगी जान छुड़ा के, पुट्ठा पंगा ले लिया जट्टिए, हमें बोकदे सिंगां नूं हथ ला के। अच्छा, ये आपने क्लिप सुना। अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि इंडियन मीडिया और जो सरकार है, जो फेसबुक है खास तौर पर, वो क्या साजिश कर रही है। अब हो क्या रहा है, जो भी बातें खालिस्तान के हवाले से, अंबानी के हवाले से, अडवाणी के हवाले से और मोदी के हवाले से की जाती हैं, उनको डिलीट कर दिया जाता है। जैसा कि ये गुरप्रीत की जो वीडियो थी वो भी मैंने काफ़ी उसके लिंक निकाल के रखे हुए थे, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया है। और इमी विर्क जो उनके अदाकार हैं पंजाबी,
उन्होंने इस हवाले से बड़ी क्लियर अपनी स्पीच में बड़ी क्लियर बातें की हैं और उन्होंने बताया कि फेसबुक किस तरह से साजिश कर रही है और फेसबुक वहां पर जो ये वीडियोस हैं उनको डिलीट कर रही है और इमी विर्क इसका सबूत है। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, एक दफा फिर आप उन्हीं की जबानी सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। अपने तक न्यूज़ नहीं पहुंचती पई क्योंकि नैशनल मीडिया बिल्कुल विकिया होया और ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕੁ % ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। उन्होंने इत्थे जिहड़ी चीज़ नूं जिहड़े पासे नूं पंजाब नूं लाउणा जां जिहड़े पासे नूं हरियाणे नूं लाउणा उन्होंने उही चीज़ां फेसबुक ते तुहाडे सामने शो करी जाणियां ने। तो नाज़रीन ये कुछ वीडियोस थी पंजाबी सिंगर्स की, उनके एक्टर्स की, फनकारों की और दीगर मकबूल जो शख्सियात हैं। कुछ और काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो उनके फनकार हैं, उन्होंने स्पीचेस की हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैं वो आपको सुनवा नहीं सका। अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर सुनवाऊँगा। और एक और बात, अब जो लोग कहते हैं कि ये खाली एक मूवमेंट है जो फार्मर के जो किसानों के लॉज हैं उनकी तब्दीली के हवाले से, इसका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं। एक तो ये जो आपने स्पीचेस सुनी है इसमें भी आपको वाज़ेह हो गया। और एक और बात मैं आपको बताता हूं कि जो गुरदास मान है उनकी मुखालिफत क्यों हो रही है। वो भी वहां धरने में आए थे, उन्होंने भी उनके लॉज की बात की थी, उन्होंने भी किसानों के हुकूक की बात की थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुखालिफत क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के हक में बात की है। अब आप इस बात को क्लियरली समझ सकते हैं कि गुरदास मान जो उनके सिंगर हैं उन्होंने हिंदुओं के हक के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि हिंदी जो जुबान है उसको राइज होना चाहिए। तो इस बात पर जो सिखों में सख्त उनकी मुखालफत की जा रही है, यहां तक कि जब वो धरने में आए तो उनको स्पीच नहीं करने दी गई। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि खाली ये किसानों के हक की बात नहीं है, ये अब हिंदुओं की और जो सिखों की जो कल्चर है, जो तहजीब है, जो उनका नज़रिया है, उसके हवाले से अब ये जंग चल चुकी है जो कि खालिस्तान की तरफ लीड करती हुई हमें नज़र आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि असल मामला क्या हुआ था और कौन से जुल्म बीजेपी की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से और उनके हवारियों की जानिब से सिखों पर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सड़कों पर निकल आए हैं। हुआ कुछ यूं है कि बीजेपी ने एक ऑर्डिनेंस पास किए हैं जिसमें 3 लॉज हैं। उसमें यह कहा गया है कि जो पंजाब की मार्केट है उसको प्राइवेट कर दिया जाए, क्योंकि जो मोदी के साथी हैं अंबानी और अडवाणी, उनका ये मंसूबा है और वो चाहते हैं कि ये सारी मार्केट प्राइवेट हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। अब किसानों को क्या नुकसान होगा? हुकूमत ने किसानों को कहा है कि आप जो भी फसल बोएंगे, जो काटेंगे, वो आप मिडल मैन को सेल नहीं कर सकते, वो आप डायरेक्टली हुकूमत को सेल आउट करेंगे और जब आपने खरीदनी होगी तो वो भी हुकूमत ही से खरीदेंगे। यानी कि अगर आप गंदम काश्त करते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं वो बड़ा क्लियरली इस बात को समझ सकेंगे कि जब हमारे यहाँ गंदम काश्त की जाती है तो उसका बीज भी हम घर में रख लेते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जो किसान हैं वो बीज के लिए भी गंदम नहीं रख सकते और जो मंडी वाला सिस्टम है कि आप मंडी में आड़ती को जाकर बेच देते हैं, वो सिस्टम खत्म है। अब आपने बराह रास्त हुकूमत को सेल करनी है और वहीं से जब आपको जरूरत होगी तो परचेज करनी है। अब देखें कि एक किसान इस बात को किस तरह बर्दाश्त कर सकता है। ये कितना बड़ा जुल्म है 21वीं सदी में, जहां पर तमाम इंसानी हुकूक के जो इदारे हैं वो भी खामोश हैं कि एक किसान वो अपनी जो फसल है उसको भी घर में नहीं रख सकता। अच्छा, अब उसके आगे एक और जुल्म किया है, एक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। इसका बड़ा आपने, अगर आप इंडियन मीडिया देख रहे हैं या सिखों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं तो इसका आपने बड़ा चर्चा सुना होगा। ये है क्या? ये मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में एक DC रेट होता है। DC रेट से मुराद क्या होता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो DC होता है मुतल्लिका, वो एक मिनिमम रेट मुतय्यन करता है कि इस जिला में मसलन 5 लाख से कम कोई भी जमीन नहीं है। मसलन अगर आपने बहुत ही कम वेजेस पर खरीदनी है तो इसका रेट कम से कम 5 लाख होगा 1 एकड़ का, इससे कम नहीं हो सकता। अब उन्होंने क्या किया है कि वहां पर पंजाब में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो यहां पे DC रेट है, वहां पे उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो बहुत कम कर दी है। और इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि वहां पे करप्शन के जराए भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं
और जो कारपोरेट सेक्टर है वो उनसे छीन भी सकता है और कल को कागजों में ये दिखा सकता है कि चूंकि यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2000 है तो हमने ये जमीन 2000 में खरीदी है। तो इस तरह से अब सिखों की जो है वो सर्वाइवल की जंग है और बहुत सारे जो सिंगर हैं वो ये बात कह भी चुके हैं कि ये कश्मीर के बाद बिहार के बाद अब पंजाब में ये किया जा रहा है। अब इसके साथ एक अगली बात भी मैं आपको बता देता हूं कि सिखों और पूरे पंजाब के साथ अब बिहार और हरियाणा और राजस्थान भी निकल खड़े हुए हैं। ये मैं आप दी हिंदू की मैं आप खबर जो उनका सबसे बड़ा अखबार है वहां से मैंने ये खबर ली है जो कल के अखबार में छपी थी। जो हरियाणा के लोग हैं वो बाहर निकले हैं और उन्होंने आटा जो दालें हैं खाने पीने का सामान है वो वहां पर जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है जहां पे एहतजाज हो रहा है वहां पर पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो दिल्ली है ये हरियाणा के करीब ही है जहां पर ये धरना दिया जा रहा है चारों तरफ से, दिल्ली के चारों तरफ से। तो हरियाणा बिल्कुल करीब है दिल्ली से। तो हरियाणा के जो लोग हैं वो स्पेशली इन जो एहतजाज के शुरा हैं उनको खाना भी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं और जो पंजाब के सिख हैं उनकी मदद कर रहे हैं। और दूसरा बिहार के लोग भी इनकी मदद को पहुंचे हैं क्योंकि बिहार में काफी सारी ये वाली पॉलिसीज वहां पे इंप्लीमेंट हो चुकी हैं और उसका नुकसान किया हुआ है कि बिहार के जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए, क्योंकि उनके अपने रोजगार तबाह हो चुके हैं, तो वो मजदूरी करने के लिए पंजाब आते हैं, अभी आना शुरू हो गए हैं। तो इससे जो पंजाब के लोकल्स हैं उनका जरिया रोजगार बहुत हद तक मुतासिर हुआ है क्योंकि पंजाब वहां पे बहुत ज्यादा खुशहाल है किसानों की वजह से और बाकी काफी सारी चीजों की वजह से। तो अब उनका जरिया रोजगार बहुत हद तक जो पंजाबी लोकल्स हैं उनका खराब हो रहा है और ये तशवीश भी वहां पर पाई जा रही है। एक और खबर दी हिंदू की वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा बस आखिर में कि बीजेपी अब कौन से हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। एक ना जो सिख के प्रोटेस्ट में जो उनके काफी नुमाया लीडर हैं हरप्रीत सिंह, अब उन्होंने किया है कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया है वहां पर उनकी तस्वीर लगाई गई हैं ये एग्रीकल्चर के एड में और उनको दिखाया गया कि ये हमारे हामी हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जो सिख हैं उनके दरमियान में फूट पड़े कि एक बंदा यहां पर बैठा है और वो मोदी का हिमायती है। लेकिन हरप्रीत सिंह ने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने डेफेमेशन का केस भी किया है। तो वो तो एक सिंबॉलिक सी बात है लेकिन इससे वाजे ये होता है कि तमाम सिखों में अब एकता हो चुकी है, वो एकजुट हो चुके हैं और अब उनका मंजिल जो है वो खाली वो किसानों के लॉज या किसानों के हुकूक नहीं रहे, वो बहुत आगे तक वो बात पहुंच चुकी है क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि अब इस भारत में, अखंड भारत में रहना उनके लिए बहुत नामुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। और जो हिंदुओं की इंतहा पसंदी है वो इसमें सरवाइव नहीं कर सकते। साडी पग नूं हथ पाया इन्हां ने, साडी गैरत नूं हथ पाया इन्हां ने, साडे ईमान नूं हथ पाया इन्हां ने, साडे अस्तित्व नूं हथ पाया इन्हां ने। इस करके ये लड़ाई इनकलाब नूं हलारा। और आजकल जो इंडिया में एक मैप भी बहुत वायरल है जिसमें डिवाइडेड इंडिया को दिखाया गया है। असम की जो रियासत है ये खटमंडू वाली साइड पे उनको अलहदा किया गया है और तमिलनाडु के बारे में आपने सुना होगा। ये इस वक्त बहुत पीक पे ये मूवमेंट चल रही है उनकी अलहदगी की। कश्मीर में मूवमेंट है और अब पंजाब में ये खालिस्तान की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। तो इस हवाले से एक मैप भी दिखाया गया है जो बड़ा ही वायरल है। तो ये सारी बातें थी आज की इस वीडियो में। मैंने कोशिश की कि इख्तिसार के साथ आपको सारी डिटेल रिसर्च बेस और लॉजिकल आपको दिखाऊं और मेरे ख्याल से कि इतने सबूत उन्हीं की बातों से हैं कि ये मूवमेंट अब खालिस्तान की तरफ चल निकली है और बहुत जल्द उम्मीद है कि वो इसमें कामयाब भी होंगे। बहुत जल्द अब मैं बाकी जो इंडिया में चल रही हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ शेयर करता रहूँगा और इसी तरह रिसर्च बेस और लॉजिकल चीज़ें जो उन्हीं के अखबारों में छपती हैं, जो वही बोलते हैं, वो आपके सामने लेकर आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय कमेंट में ज़रूर आगाह करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। आज की वीडियो से बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नीओ काफले तूफाना वांगू चढ़े आउंदे ने, अक्के होए रो नाल भरे आउंदे ने।
ਨੀ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਰੋ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਇਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ